नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आपको बता दें कि आज जो इंटरव्यू का जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टूडियो में एक और कैंडिडेट आए हैं, जिनका नाम है सायान, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर रहे हैं, जो अभी 2022 में सीयूटी का जो सबसे पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले से कराती थी बट बीएचयू उसमें इंक्लूड नहीं था, तो जो पहली बार इंक्लूड हुआ तो एग्ज़ाम होती है। और आपको भी पता हो जाएगा, जो कैंडिडेट अगर जो पास आउट हैं, जो एम कॉम कर रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि कितना टफ सिलेबस बना दिया गया था ना। नेट जेआरएफ में 10 सेक्शन होते हैं, यहाँ पे 24 सेक्शन थे, है ना, डोमेन के, और 4 सेक्शन जनरल टेस्ट के थे। तो उसको हालांकि क्वेश्चन पूछा था बहुत कम ही सब्जेक्ट को चूज़ करके, बट बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है वो आ ही गया था सभी के अंदर, है ना। और बहुत जितना कट ऑफ जाना चाहिए था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वो बहुत लो गया था। और बहुत सारे कैंडिडेट जो काउंसलिंग प्रोसीजर में हिस्सा लिए थे बाद में भूल गए, तो उनका एडमिशन भी छूट गया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे। तो आज हम सयान से बात करेंगे कि कैसे इन्होंने सीयूटी एमकॉम एंट्रेंस को क्रैक किया, है ना। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इनकी 4th रैंक थी, बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन्होंने प्रीफर किया। तो सबसे पहले तो आपको और आपके माता पिता को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई हो रही है, जो कि आगे बहुत सारे एस्पिरेंट, और इनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि ये बाय पैशन बाय प्रोफेशन ये टीचर भी हैं, है ना। तो एक वो भी गुण है। तो आज एक एक करके स्ट्रैटेजी, जो आपका भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको भी हम इनसे पूछेंगे। तो सयान, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैंने अपना पीजी सीयूईटी पीजी लास्ट ईयर क्वालिफाई किया। उससे पहले मैंने बीकॉम अपना बीएचयू से ही किया है, मेन कैंपस से। और उससे पहले अगर आप जैसे लास्ट टाइम सिलेबस चेंज के बाद मैंने मतलब हमारा बैच फर्स्ट ऐसा बैच था जिसने सीयूईटी पीजी को फेस किया था। तो सर उसमें मैं अगर कहना चाहूँ तो सिलेबस तो काफ़ी डिटेल एनटीए ने पूछा था, पर क्वेश्चंस जो थे वो 80% सिलेबस से नहीं ना पूछ के 20% टॉपिक से ही पूछा गया था। तो अगर मेरा मानना है कि अगर किसी का बेस अच्छा हो और अगर गाइडेंस उसको प्रॉपर मिल जाए कि उसको ये फोकस करा दिया जाए कि किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो अपने एंट्रेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी जनरली तो बहुत से बच्चे शुरू से सिलेबस को फॉलो करते हैं, बुक्स को पढ़ते रहते हैं, उनका भी ठीक है, पर वो उतना स्कोर नहीं कर पाते जो स्मार्ट स्टडी के थ्रू या प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू या ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ फॉलो करके जो बच्चे स्कोर करते हैं, उनका स्कोर काफ़ी बेटर होता है। क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो स्कूल एग्ज़ाम्स से थोड़ी अलग होती है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर हम सीयूटी का जो तैयारी करते हैं तो कभी कभी वो फेज आता है कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। सर इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम होने से पहले सारी चीज़ें आपके हाथ में है, 100% आपके हाथ में है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, और सबसे ज़्यादा आप अपने बेस पे कितना काम करते हैं। उससे पहले आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपका होगा या नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गीता में भी कहा गया है कि आपको कर्म पे अपने ध्यान देना चाहिए। वो आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जितना ये सोचते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा, आप उसके बदले ये सोचिए कि आप कितना ज़्यादा सिलेबस पर डे आप कवर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ पे आप अपना दिमाग जो है वो फोकस कीजिए। इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बताई, बट अभी और क्वेश्चन हैं कुछ और जो कि बच्चों के बिहाफ पे है, पूछ हम रहे हैं। जैसे कपिल शर्मा में होता है कि वो पूछता क्वेश्चन वही बोलता है कि जनता के हिसाब से। तो जनरली बच्चों का ही क्वेश्चन है और बहुत हेल्प भी करेगा, क्योंकि आप एक जेन्युइन तरीके से आंसर दे रहे हैं। और क्वेश्चन ये है बच्चों का कि सर हम सिलेबस जितना बड़ा ब्रॉड होता है, हमारा बेसिक नहीं क्लियर है या फिर बेसिक क्लियर है, तो कैसे हम सिलेबस को कवर करें। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो हम किसको ज़्यादा प्रीफर करें, है ना, कि सिलेबस को लॉन्ग डिटेल में पढ़ते ही रह जाएं, या फिर मॉक टेस्ट भी फोकस करें, या फिर टॉपिक पढ़ के मॉक टेस्ट पढ़े। आपने कैसे किया था उसको थोड़ा बताएं। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि
कि हमें यहाँ एक कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। जो भी यहाँ डिसाइड होना है वो 100 क्वेश्चंस में ही हमारा डिसाइड होना है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सिर्फ अगर हम लोग थियोरेटिकली सिर्फ सिलेबस पढ़ते रहेंगे तो हम वो पॉइंट तक अचीव नहीं कर पाएंगे जो एग्ज़ाम की डिमांड है। एग्ज़ाम हमारा डिमांड करता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, और वो डेवलप होगी सर प्रैक्टिस से। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें। और प्लस मैंने जो किया था, मैंने ये किया था कि मैं हर टॉपिक को गूगल करता था और उसके आगे लिखता था एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिज़नेस इन्वायरमेंट पढ़ना है तो बिज़नेस इन्वायरमेंट एमसीक्यू, या अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एमसीक्यू। तो इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट से जो भी एमसीक्यूज़ आते थे वो मैं करता था। और जनरली मैंने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था अल्पाइन क्लासेस का, तो उसमें काफ़ी सिलेक्टेड जो एमसीक्यूज़ आते थे उससे प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती थी। और मैं बीकॉम के टाइम से ही संतोष सर की गाइडेंस में रहा हूँ, तो उस समय भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी बीकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस जो होना चाहिए वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में और मॉक टेस्ट करने में हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही है जो हमें आगे वहाँ सिलेक्शन दिला सकती है। बहुत ही अच्छा बताया। इन्होंने जिक्र किया संतोष सर का। संतोष सर बता दें कि जो कि पैकम टीम के बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। जितने सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, है ना, मॉक टेस्ट होते हैं, सब सर ही फ्रेमवर्क करते हैं। और आपको कुछ वीडियो में भी दिख जाता है बैंकिंग के पोर्शन में, तो वही संतोष सर की बात हो रही है। तो दोस्तों और हम जैसे बच्चे थोड़ा सा जो प्रेशर हो जाते हैं फॉर्म वगैरह को लेकर कि कहाँ पे एडमिशन कैसे ले, है ना, आप अपनी तरफ से, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर एक समरी में बोला जाए कि आप अगर के एक एस्पिरेंट के तरीके से अगर सोचा जाए कि आपने कैसे एंट्रेंस को क्रैक किया था, तो एक दो भी जो भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं बच्चों को कि अगर इस चीज़ को फॉलो करिए। और हम लोग भी जो भी होता है उस चीज़ों को बताते हैं, बट जो करेंट में पास आउट हुआ होता है वो जो बच्चा बताता है उसका थोड़ा अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो हम बस यही कहेंगे कि 2 4 या 5 जो भी पॉइंट आपके पास है कि हाँ इस चीज़ को तैयारी करते समय हमको हुई है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से सजेशन ये है कि 100% हर एक चीज़ के पीछे मत पढ़िएगा ना कि हम 100% अकाउंट कवर कर ले। 100% आप अगर 70% 80% टॉपिक आपका कवर है, उसी को टारगेट बना के, अगर वो 70% है तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा 100% सिलेबस कवर कर ले, क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब 70-80% कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि अगर उतना ही क्वेश्चन अगर आए तो हम उसको कंप्लीट कर लें। तो शायन बताएंगे कि और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इन्होंने क्या अप्लाई किया था लास्ट। जी सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम कितना भी अगर फोकस कर ले, मेहनत कर ले, एक अगर चैप्टर को अगर हम 2 साल तक भी पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको कम्प्लीटली 100% कंप्लीट कर लिया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ आ सकती है कि आप वो चीज़ ना हो पाए। तो मेरा कहना यही है कि हमें जनरली ओवरऑल सिलेबस पे फोकस करना चाहिए और ईच टॉपिक को हमें एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग जो 12th पास आउट करके आते हैं तो बोर्ड में हमें लेंदी आंसर्स पढ़ने की आदत होती है, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने की और पढ़ने की आदत होती है, और ये चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं होती। यहाँ बेसिकली जो है वो क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आंसर आपकी नज़र के सामने होता है। 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही होता है और आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सही है। तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप जो क्वेश्चंस हैं उसको फोकस कीजिए, ध्यान से पढ़िए, और प्लस तैयारी की जहाँ तक बात है, तैयारी आप टॉपिक वाइज कीजिए और एमसीक्यू फॉर्म में कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने बेस कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना नहीं स्ट्रॉन्ग हो पाया, बाय द वे कोविड के टाइम में काफ़ी बच्चों का मतलब 11-12 जो है वो नहीं अच्छे से हो पाया, या जो लोग पीजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़िए और किसी एक अच्छे गाइडेंस में आप एक अच्छे प्रिपरेशन के थ्रू आप एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए और टाइम्ड वे में लगाइए। जैसे मेरा जो तरीका था, मैं ये करता था कि मैं स्टॉप वॉच रख लेता था और पूरा एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट क्रिएट करके 2 घंटे के अंदर मैं कोशिश करता था कि उस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करूं, और उस टेस्ट सीरीज़ को करने के बाद मैं ये एनालाइज करता था कि मेरा वहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई, और फिर उन चीज़ों को जहाँ जो पॉइंट कमज़ोर लगता था उसको मैं जाके बुक से दोबारा रेफ़र करता था, ताकि वहाँ से वो मेरी कमियाँ दूर होती गई। और बाय द टाइम जब तक मैंने 7-8 टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की, 10 टेस्ट सीरीज़ जाते जाते मैं
टाइम मैनेजमेंट में और एक्यूरेसी मैनेजमेंट में परफेक्ट हो गया था। नियर अबाउट इतना हो गया था कि मैं श्योर हो गया था कि अब मैं मतलब एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो कि हम लोग बोलते हैं वही इन्होंने भी बोला कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हम कॉन्सेप्चुअल तो चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी तो लगता है कि 3 या 4 आंसर चारों सही है, या फिर दो तो मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा, ऐसे करके, है ना। तो ज़्यादा और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे अगर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो 100 क्वेश्चन का पैटर्न जो इन्होंने एनटीए ने डिसाइड कर रखा है उसी पे सॉल्व करिए ना। कि अगर हमको 20 क्वेश्चन करने हैं तो 15 मिनट में सॉल्व करने हैं, ऐसे है। तो जब अगर आप अभी घर बैठे 20 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करोगे तो वहाँ एग्जाम हॉल में 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ईजिली सॉल्व कर लो, क्योंकि वहाँ पे अलग प्रेशर और होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि सर क्वेश्चन तो आ रहे थे लेकिन टाइम खत्म हो गया। ऐसा सुनने को, ऐसा बार बार हर एक एग्ज़ाम में अगर आप 10 लोगों से इंटरव्यू कुछ करोगे तो 4-5 लोग यही बोलेंगे कि सर हमको क्वेश्चन तो आ रहा था बट टाइम ख़त्म हो गया इस वजह से ना। तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना वो तो अलग मैटर, उसमें बात किया जाएगा कि जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे हम पहले पहुंच जाए तो बहुत सारे रिलैक्सेशन हमारे अंदर हो जाती है, प्रेशर नहीं होता। अब इनके कंपेरिजन की हम एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तब पहुँच रहे हैं तो थोड़ा भी प्रेशर होता है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हो गलत हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें, है ना। जो आपका सिलेबस में सब्जेक्ट दिया गया हर एक सिलेबस पे कोशिश करें कि उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिलते रहे। आज तो बहुत सारे आप टेलीग्राम पे कोई भी एमसीक्यू डालो, नहीं मिलेगा तो गूगल पे डालो, सब जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बट आप कोशिश करो कि पढ़ते समय इन्होंने जो बताया कि पहले आप सॉल्व कर लो। अगर 100 क्वेश्चन है पहले 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको उसमें से 20 क्वेश्चन आ रहे, 25 क्वेश्चन आ रहे, बट उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करो, उसके बाद आंसर करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखे नहीं यार आंसर देख लिए, दूसरा क्वेश्चन किए नहीं है आंसर देख लिए, तो तुरंत वो चीज़ें हो जाती है। थोड़ा अपने माइंड को क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करिए, है ना। तब जाके आप जब टफेस्ट चीज़ें पढ़ोगे तो सिंपल चीज़ें और सिंपल हो जाएगी। तो इतना ही करेंगे और इतना ही आज बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। और मैं भी सर अब स्टूडेंट से सर बन गए हैं, जो कि अब आपको में भी हो सकता है कि अल्पाइन के प्लेटफॉर्म पे आगे से आने वाले CUT BCom और MCom में गाइडेंस करेंगे। और इनका में भी नेट का प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना। तो नेट अगर हो जाएगा तो आगे हम लोगों का जो प्लानिंग है नेट JRF के लिए, तो उसमें भी सर इन्वॉल्व रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप भी अगर CUT PG का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोगों को कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। हाँ, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो डोमेन सब्जेक्ट बस हम लोग MCom और MBA का ही कराते हैं, और UG में BCom का, ठीक है। मतलब BCom, MCom, MBA अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे यहाँ होता है। हमारा ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी के दुर्गा कुंड में है, ठीक है। और ऑनलाइन तो अब उसका क्या पता करोगे, वो तो आपको मिल जाएगा अल्पाइन क्लासेस ऐप में भी और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक अगर जो साइंस का बच्चा कोई बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है तो CUT MSc मैथमेटिक्स का हमारे यहाँ पोर्शन पूरा चलता है, बस मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सबसे पहले तो गार्जियन जो कि हमारे बहुत ही उनका सपोर्ट जो होता है वो रहे या न रहे या हमारे साथ, बट जो मोरल सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, हमारी तरफ से की भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।